बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 विषय गणित के अंतर्गत अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ाएंगे और महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा है इसके अंतर्गत डिस्टेंस फार्मूला, दूरी सूत्र। तो सबसे पहले हम कार्तीय तल पर चर्चा करेंगे। कक्षा 9 में बच्चों आप कार्तीय तल पढ़ चुके हैं। किसी बिंदु को कार्तीय तल में कैसे प्रदर्शित करते हैं, देखिए एक बार हम पुनः रिवाइज करते हैं। कार्तीय तल क्या होता है, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं एक्स डैश ओ एक्स और वाई ओ वाई डैश। ये देखिए दो रेखाएं हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को परपेंडिकुलर लंबवत काट रही हैं। कैसे काट रही हैं बच्चों, देखिए एक्स डैश ओ एक्स, वाई ओ वाई डैश, दोनों रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि जो ये क्षैतिज रेखा है इसको बच्चों कहा जाता है यक्ष अक्ष। क्या कहते हैं, यक्ष अक्ष कहते हैं। एक्स डैश ओ और एक्स, ये जो क्षैतिज रेखा है ये हमारी क्या कहलाती है, यक्ष अक्ष कहलाती है। इसी प्रकार से देखिए वाई ओ वाई डैश, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है ये क्या कहलाती है, वाई अक्ष कहलाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक्स अक्ष हो, दो अक्ष हो गए, यक्ष अक्ष और वाई अक्ष। तो इस प्रकार से जिस तल में यक्ष और वाई अक्ष होते हैं उसे कार्तीय तल कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख रहे हैं दो रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पे काट रही हैं, देखिए ये ओ पे काट रही हैं। ओ हमारा क्या हो गया बच्चों, ये यहाँ पे काट रही हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप देखते होंगे कि दैनिक जीवन में जैसे एक चौराहा क्या है, ये सेंटर हो गया। चौराहे से मान लिया आप चाहे इधर हैं, जहाँ चार रास्ता चाहे किधर भी जा सकते हैं चारों दिशाओं पे। तो इस प्रकार से देखिए ओ क्या है, ये हमारा मूल बिंदु कहलाता है, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं, मूल बिंदु हो गया, ठीक। और बच्चों मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, ठीक। अब देखिए मूल बिंदु से दाईं ओर अगर चलेंगे तो ये एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा होती है। मूल बिंदु से बाईं ओर एक्स अक्ष की ये ऋणात्मक दिशा है। इसी प्रकार से देखिए मूल बिंदु के ऊपर की ओर चलेंगे वाई अक्ष में तो ये ऊपर की ओर क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। और मूल बिंदु से नीचे की ओर क्या होता है, ये ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि चार भाग बन गए इसके। जब दो रेखाएं एक दूसरे को लंबवत काट रही हैं तो यहाँ चार भाग बन गए। प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं, चतुर्थांश कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, चतुर्थांश कहते हैं। तो ये हमारा चतुर्थांश हो गया। इसको प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ। तो देखिए पहले चतुर्थांश में क्या देखिए, क्योंकि कोई बिंदु कोई हमको दर्शाना है तो उसमें देखिए दो निर्देशांक होते हैं, यानी एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। तो यहाँ पर देखिए एक्स निर्देशांक क्या होगा, धनात्मक होगा, वाई भी धनात्मक होगा। द्वितीय में एक्स माइनस में होगा और वाई धन में होगा। तृतीय में देखिए एक्स और वाई दोनों माइनस में होंगे। चौथे में क्या होता है, एक्स धनात्मक होगा और वाई ऋणात्मक होता है। तो इस प्रकार से देखिए दो निर्देशांक होते हैं, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक, ठीक है बच्चों। दो निर्देशांक हो गए। एक्स निर्देशांक को भुज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं बच्चों, एक्स निर्देशांक को भुज कहते हैं और वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक्स निर्देशांक क्या होता है, जो हमारा एक्स निर्देशांक को क्या होता है, बिंदु की वाई अक्ष से दूरी। वाई अक्ष से दूरी क्या है, वो एक्स निर्देशांक है। और इसी प्रकार से वाई निर्देशांक क्या है, जिसे कोटि कहा जाता है, यक्ष अक्ष से दूरी है। तो इस प्रकार से देखिए दो निर्देशांक होते हैं, यक्ष निर्देशांक या भुज और वाई निर्देशांक या कोटि, ठीक। अब देखिए यक्ष अक्ष पर जो यक्ष अक्ष हमारा है, यक्ष अक्ष ये हमारा यक्ष अक्ष पे देखिए जो वाई निर्देशांक क्या होता है, वो 0 होता है, शून्य होता है वाई निर्देशांक। इसी प्रकार से देखिए वाई अक्ष हमारा ये है, इस पे भाई आप नाप क्या कहते हैं ना, इधर वाई दूरी तय करते हैं। जैसे आपको वाई अक्ष है तो एक्स अक्ष में कोई दूरी नहीं जाती है, तो इसलिए एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे बच्चों, एक्स कामा 0, और वाई अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 0 कामा वाई। अब देखिए एग्जाम्पल एक हम लेके चलते हैं, जैसे किसी बिंदु को हम कैसे दर्शाते हैं कार्तीय तल पर। बिंदु 4, -3 इसको दर्शाना, तो देखिए कार्तीय तल आपने बना लिया, ठीक। अब देखिए
क्योंकि यहाँ पर x निर्देशांक क्या धनात्मक है और y निर्देशांक क्या है ऋणात्मक है। तो हम मूल बिंदु के दाईं ओर चलेंगे, x अक्ष में 4 खाने, 1 2 3 4, 4 मात्रक दूरी पे गए, यहाँ पहुँच गए, a पे पहुँच गए। अब y का मान माइनस पे दिया हुआ देखिए ऋणात्मक है, तो हम किधर चलेंगे, नीचे की ओर आएंगे मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु के नीचे की ओर देखिए 3 खाने, 1 2 3 खाने आ गए, इसके सामने हम लेंगे a के नीचे। तो इस प्रकार हम कहाँ पहुँच गए, यानी a से नीचे 3 खाने, भाई 3 खाने इधर से भी लेंगे तो उसी के सामने ये भी 3 खाने आएंगे। ग्राफ पेपर में ये बने होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये 3 खाने हैं, 3 भाग नीचे की ओर आए तो यहाँ पहुँच गए। ये हमारा बिंदु क्या हो गया, बी हो गया। यहाँ पहुँच गए और यहाँ पर देखिए 4 भाग इधर गए 4 मात्रक दूरी पर, फिर नीचे 3 मात्रक दूरी पर आए, तो हम इसको लिख देंगे 4, -3। तो इस तरह से देखिए इस बिंदु को हमने प्रदर्शित किया। और ये बिंदु बच्चों किस चतुर्थांश में पड़ा, ये हमारा कौन सा है, 1 2 3 4 यानी चौथा चतुर्थांश है। तो इस प्रकार से बिंदु 4, -3 किस चतुर्थांश में है, चौथे चतुर्थांश में, ठीक है। तो इस तरह से देखिए कक्षा 9 में आपने कई प्रश्नों को हल किया होगा, बिंदुओं को दर्शाए हैं, ठीक है। आगे हम चर्चा करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब बच्चों देखिए दूरी सूत्र क्या होता है, जब हम बिंदु को दर्शा लिया तो हम जो है दो बिंदुओं के बीच की दूरी हम कैसे ज्ञात करते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना ही क्या कहलाता है, हमारा दूरी सूत्र कहलाता है, डिस्टेंस फार्मूला कहलाता है। देखिए मान लीजिए दो बिंदु हम लेके चलेंगे, माना एक बिंदु P और Q है, P के निर्देशांक है x1 y1 और Q के निर्देशांक है x2 y2, ठीक है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर एक कार्तीय तल लिया, ये कार्तीय x डैश ओ एक्स ये और y ओ वाई डैश, ये देखिए दो अच्छे हो गए कार्तीय तल है। यहाँ पर ये बिंदु है x1 y1 और ये क्या है x2 y2, ठीक। अब क्या करेंगे, देखिए ये P से जो ये बिंदु है P से हम x अक्ष पर लंब डाल दिए, ये पी आर लंब हो गया। इसी प्रकार से देखिए Q से हमने क्या लंब डाल दिया, क्यू एस लंब डाल दिया x अक्ष पर, ठीक। ये आपने लंब डाल दिए पी आर और ये क्यू एस। अब हम क्या करेंगे बच्चों, P से क्यू एस पर लंब डालते हैं। ये P से देखिए लंब डाल दिया, ये PT लंब डाल देते हैं। जब यहाँ से लंब डालेंगे तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण बन गया। तो इस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं कि PTQ एक क्या बन गया, ये समकोण त्रिभुज बन गया। क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया। अब देखिए यहाँ पे इनके डिस्टेंस निकालेंगे। जब यहाँ देख रहे हैं कि देखिए PRST ये क्या बन गया, एक यहाँ पे देखिए आयत बन गया। और जैसा कि आपको मालूम है, कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं कि आयत की आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं बच्चों, बराबर होती हैं। तो ये देखिए RS किसके बराबर हो जाएगा, PT के बराबर हो जाएगा, और PR किसके बराबर हो जाएगा, ये TS के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह से देखिए यहाँ देख रहे हैं कि ये देखिए दूरी, क्योंकि ये बिंदु P है तो ये दूरी x1 हो गई, ये y1 हो गई। इसी तरह से देखिए यहाँ से यहाँ तक यानी OS क्या हो गया, S2 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी QS कितना हो गया, y2 हो गया। अब ये दूरी हमको निकालना है, क्योंकि ये दूरी दोनों सेम है, RS और PT। तो x2 में x1 घटा देते हैं, तो x2 माइनस x1 किसके बराबर हो जाएगा, RS के बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए RS का मान क्या हो गया, RS और PT दोनों बराबर होंगे बच्चों को, तो RS इक्वल टू PT इक्वल टू क्या हो गया, x2 माइनस x1 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए Q2 का मान निकालेंगे, क्योंकि ये y1 है तो ये दूरी भी y1 हो जाएगी। तो y2 में y1 घटा देंगे तो ये हमारा QT आ जाएगा, और QT का मान क्या हो जाएगा, y2 माइनस y1। तो इस तरह से देखिए PT और QT आपने निकाल लिया। अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज PTQ क्या है बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय है, इसमें है। मैं पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। और पाइथागोरस प्रमेय आप पढ़ चुके हैं इसके पहले त्रिभुज में, कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय है, PQ² बराबर PT² प्लस QT², ठीक है। ये देखिए आधार हो गया, PT का मान आप ऊपर निकाल चुके हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और QT का मान क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसका देखिए वर्गमूल ले लेते हैं, PQ इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
पी क्यू क्या है बच्चों, ये डिस्टेंस है, पी और क्यू के बीच की दूरी है, इसको डी से भी हम प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से देखिए बच्चों, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने ज्ञात कर लिया। क्या हो गया, डी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दूरी देखिए सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे वर्गमूल आप लेंगे, वर्गमूल बच्चों हम सदैव क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे, ऋण में नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से दूरी सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। ये आपका रहा दूरी सूत्र। अब देखिए बच्चों, इससे संबंधित हम कुछ प्रश्न हल करेंगे। अब आप एक्सरसाइज पे चलेंगे, देखिए कैसे हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं। एक्सरसाइज है 7.1। पहले का देखिए दूसरा है, एक प्रश्न है -5, 7 और -1, 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। देखिए क्या करेंगे बच्चों, पहले बिंदु को हम मान लेते हैं x और y1 और दूसरे बिंदु को x2 y2। तो इस प्रकार से x1 का मान -5 हो गया, y1 का मान 7 हो गया, x2 का मान -1 हो गया और y2 का मान 3 हो गया। सूत्र लिखेंगे, ये सूत्र आपने लिख दिया और इसमें x2 x1 सभी के मान चिन्ह सहित रख देते हैं। अब देखिए जैसे x2 का मान -1, फिर माइनस, और x1 का मान भी देखिए माइनस में। देखिए सूत्र का ये माइनस और ये माइनस दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। तो -1 + 5 का ये होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसी प्रकार y2 का मान देखिए 3 है, माइनस y1 का मान 7 है, तो 3 - 7 का होल स्क्वायर। अभी देखिए 5 में से 1 घटा दें तो क्या आ जाएगा, यहाँ 4 हो गया, ठीक। 3 में -7 घटाएंगे, -4 बच जाएगा, ठीक है नहीं। 4 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों, 16 हो गया, यानी 4 × 4 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। और ये देखिए माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में हो जाता है, यानी माइनस × माइनस प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर 16 हो गया। दोनों को देखिए बच्चों क्या कर देंगे, जोड़ देते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे और क्या हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इसके देखिए गुणनखंड कर लेते हैं, तो देखिए 16 × 2 16 दूनी 32। 16 का देखिए वर्गमूल क्या हो गया, 4 हो गया। 2 का वर्गमूल नहीं होगा, 2 में क्या करेंगे बच्चों, जिसका वर्गमूल हम नहीं निकाल सकते हैं उसको हम इसी कर्णी चिन्ह में रख देते हैं। तो इस तरह से देखिए ये क्या हो गया, 4√2 मात्रक, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये हमारी क्या निकल के आ गई, ये दूरी आ गई। चूँकि दूरी एक डिस्टेंस है इसलिए कोई ना कोई मात्रक यहाँ लिख देंगे, मात्रक है, इकाई है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या ज्ञात कर लिया, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आ गई, 4√2 मात्रक। अब देखिए इससे संबंधित और भी प्रश्न हम हल करेंगे एक्सरसाइज में। देखेंगे कि देखिए जैसे अभी एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे कि वर्ग सिद्ध करना, समकोण त्रिभुज सिद्ध करना। अगर उनके शीर्षों के निर्देशांक मालूम है तो हम कैसे सिद्ध करेंगे कि वो वर्ग है, त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है या समांतर चतुर्भुज है या आयत है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके कंडीशन पे विचार करेंगे, ठीक है। तो सब में क्या करेंगे, आप दूरी निकालेंगे और फिर उन दूरी को देखेंगे। अगर वर्ग है, अगर चारों भुजाएं बराबर आ जाएं, चारों दूरियां अगर बराबर आ जाएं, तो हम कह सकते हैं कि दिए गए शीर्ष क्या हैं, दिए गए शीर्ष क्या है, वर्ग के शीर्ष है। इसी प्रकार से आयत अगर हमको सिद्ध करना है तो आयत में हम कैसे सिद्ध करेंगे, आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो जाती हैं। तो उस तरह से देखिए हम दूरी निकालेंगे और यदि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं तो हमारा क्या सिद्ध हो जाएगा, आयत सिद्ध हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज उसको हम सिद्ध करते हैं, ठीक है। उसमें भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इस तरह से देखिए ये हमने आपको आज डिस्टेंस फार्मूला बताया। आपके लिए होमवर्क क्या है, एक्सरसाइज 7.1 है, इसके प्रश्न हल करेंगे। कहीं आपको दिक्कत होती है तो आप पूछेंगे, ठीक है। और यदि ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को, जो हमारा चैनल है OP धारिया सर क्लासेज, इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।